सुहानी का बॉयफ्रेंड? सर, थैंक्स फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। आई फेल्ट रियली वेलकम। जब तक तुम अपने दायरे में रहोगे, यू आर ऑलवेज वेलकम कार्तिक। और जब हद के बाहर पांव रखा तो करेक्ट ना? चलो बढ़िया रूम। सर का प्रॉब्लम क्या है? सो अनप्रेडिक्टेबल, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। शुरू में उनकी बातें थोड़ी कंफ्यूज करती हैं। इवेंचुअली समझ में आने लगेंगी, राइट? इवेंचुअली कंफ्यूज होने की आदत पड़ जाए। डॉक्टर अमन। डॉक्टर कार्तिक। ऑल द बेस्ट। अगम हंस मत, मैं जस्ट बच्ची हूँ। नीचे क्लास लग गई थी उसकी। कार्तिक का वो नीचे से चला गया। आ गया वापस। वो देखो कपिल, देखो कपिल। हाँ डॉक्टर कार्तिक, मुझे ना तुम्हें थैंक्स कहना था। थैंक्स। क्यों? एक्चुअली हमारी बहन तुम्हारे वजह से कम शर्माना तो सीख गई। औरतों को जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती है ना, उस पे उसने रिसेंटली रिसर्च किया है। I mean, जो औरतें माँ नहीं बन सकती ना, इसके लिए नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है और इसके काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। रियली? दिल 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 डूब गया। दो दिल? प्यार, इश्क, बता ना क्या है? दरिया? इश्क दरिया। बराबर। यस! निशी निशी निशी, अब तुम्हारी बारी, जल्दी यहाँ पे आओ। हाँ। दिल धड़कने दो। ओके। अरे इन्होंने मुझे दिया था, इनको पूछो। हाँ। 3 words। 3 हिंदी। ऑल द बेस्ट। अरे रुको ना। फर्स्ट वर्ड। हाँ दिल। हाँ दूसरा वर्ड। बहुत डिफिकल्ट है लगता। धड़कन। दिल धड़कने दो। ओह, आई नो कि वो हमें गुड न्यूज देने वाली है, सो वी वर केयरफुल। ये निशी को क्या हो गया? आई थिंक शर्मा गई होगी। ओफो। अरे एक्चुअली अच्छा हुआ तुम आ गए। हम लोग निशी से कितनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं बेबीज के बारे में, वो कुछ बता ही नहीं रही है। आगम ऑफ कोर्स ना, वो अभी तक जिग्नेश को मिस कर रही थी। अब जिग्नेश आ गया है तो वो सब बताएगी। अच्छा। बच्चों को अभी निशी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो अभी भी यही समझ रहे हैं कि निशी इज प्रेग्नेंट। अरे बच्चे का छोड़ो, उनको तो ये भी पता नहीं है कि निशी और जिग्नेश में झगड़ा हो गया है। लेकिन जब हमने इन्हें बताया ही नहीं तो इन्हें पता कैसे चलेगा? और वैसे भी हमें तो यही कहा गया था ना कि निशी के सामने जिग्नेश के बारे में बात ही नहीं करेंगे। हम उसे यहाँ क्यों लेकर आए? ताकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने डिप्रेशन को भुला सके, राइट? आई थिंक इस ट्रिप का तो यही मकसद था, है ना? लेकिन कुछ लोग बात को समझते ही नहीं है, या फिर समझ कर भी ना समझ बने रहते हैं। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को अपने ही बच्चों को तकलीफ में देखकर सुकून मिलता है। निशी, कैसी हो? तुम सब लोग यहाँ ऐसे अचानक बिना बताए आ गए। कम से कम एक फोन तो कर देती। सब ठीक है ना? आई मीन, ससुर जी भी थोड़ा अपसेट लग रहे थे। सो निशी, ये क्या हुआ? इसे तुम्हें चोट लगी? क्यों आई हो तुम यहाँ? फायदे पे तुम्हें बताया किसने कि मैं यहाँ पे हूँ? निशी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। सासू माँ ने मुझे स्पेशली यहाँ बुलाया। और तुम यहाँ चले आए? जिग्नेश, वो मेरी माँ है। वो बेचारी ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि उसकी बेटी की शादी टूटते टूटते बच जाएगी, मेरा घर फिर बसेगा। लेकिन सच्चाई क्या है सिर्फ हम दोनों जानते हैं। हमारे बीच के डिफरेंसेस सिर्फ हम दोनों समझ सकते हैं जिग्नेश, जो कभी दूर नहीं हो सकते। फिर तुम क्यों यहाँ आए हो? और वैसे भी
तुमने खुद मुझे अपने घर से जाने के लिए कहा था, फिर यहाँ क्यों आए हो? निशी तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? माना कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, मैंने तुम्हें माँ के घर भेजा, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, ऐसे तुम्हें मुझे हम दोनों को संभलने का टाइम चाहिए था। सो प्लीज जिग्नेश, अपनी हर हरकत को जस्टिफाई करना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, और तुम्हारी इसी आदत की वजह से ना तुमसे बात करने तक का मन नहीं करता है। Just go from here, जिग्नेश। I need peace. ऐसे मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। I think आगम और सुहानी यहाँ पे आ रहे हैं। देखो जिग्नेश, मैंने उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। Just keep short, okay? अरे यार, लल्ला सॉरी, वो हमें नॉक करके आना चाहिए था, हमारी गलती है। एक्चुअली क्यों हमारी गलती है? तुम लोग मैरिड हो, अंदर हो अकेले, तो तुम्हें दरवाजा बंद करना चाहिए था, नॉट आवर फॉल्ट। अब हम आ गए तो यू गाइस वेट। तुझे इनको देख के लगता है कि वो लोग वेट करना चाहते हैं। बट ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मतलब इतने दूर क्यों हो गया अचानक? हमें देख के दूर हो गए, पहले पास थे, आई एम श्योर। ओह, एक्सपीरियंस। हाँ ए साले, एक्चुअली साले। हाँ, हो गया। टारगेट वो दोनों है, हम दोनों नहीं। कॉन्सेंट्रेट है। हाँ, तो आप लोग कंटिन्यू करो, हम लोग आंख बंद कर रहे हैं। जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है, उतनी आसानी से तय भी हो जाता है, लेकिन मैं उसे बताना चाहती हूँ कि प्यार साथ चलने का नाम होता है, एक दूसरों की कमियों को पूरा करने का नाम होता है, एक दूसरों की खुशियाँ, एक दूसरों के गम बांटने का नाम होता है। ट्रस्ट मी, निशी आज भी जिग्नेश से बहुत प्यार करती है, और अगर आज हमने उन दोनों को अलग रखा तो हम शायद अपने आप को कभी माफ कर ही नहीं पाएंगे। रियली? मतलब रागिनी, तुम कह रही हो ये सारी बातें, और तुम निशी को ये सारी बातें समझाने वाली हो? राइट। नाचिकेत, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, लेकिन मैं जिग्नेश और निशी के बीच के डिफरेंसेस को मिटा कर रहूं। दैट्स फाइन। नहीं मतलब जिग्नेश यहाँ रहेगा तो ना। नाचिकेत, तुम कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम देखना वो चला जाएगा। इट्स अ चैलेंज। नहीं जाएगा। पनीर कबाब है, मैंने स्पेशली आपके लिए बनाए। अरे चल हट, उठा इसे। अंग्रेज की औलाद, ये क्या लाया? अंग्रेज? मैं? ये चुप कर नालायक, तूने खाने में जहर मिलाया है और मुझे खाना खिलाता है। आप गलत समझ रही है, मैं तो। तेरा 100 पाप पूरा हो गया है और तेरा पाप का घड़ा भर गया है, वो मैं घड़ा फोड़ूंगी और तुझे इस घर से, इस देश से और दुनिया से निकाल दूंगी। इनकलाब जिंदाबाद। आंटी एक्चुअली मैं अंग्रेज नहीं, मैं करण हूँ। तू करण है तो मैं अर्जुन हूँ। मैं तेरा वध करूंगी। कौन आ रहा? खाइए। नहीं खाऊंगी मैं। अरे सामने क्या देखता है? हाँ भाई, बोल क्या हो रहा है? हे ब्रो, व्हाट्स अप? क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, मैं अंग्रेज से इंडियन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ? मतलब? वो छोड़ो, क्यों फोन किया? अरे कुछ नहीं, मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया, सो आई एम कमिंग बैक। ओके गुड है। अरे तुझे क्या हुआ? हेलो, किसको ढूंढ रहा है? जिग्नेश को ढूंढ रहा हूँ, उसको देखा कि नहीं, कुछ काम है? हाँ यार, उसे भगाना है यहाँ से। मुझे भी इस अंग्रेज से यहाँ से भगाना है। इनकलाब जिंदाबाद आंटी, जिंदाबाद। हाँ बोल, क्या बात है? ये मतलब हम लोग सब जब आए तूने निशी को देखा ना, और अब उसे देख, मतलब जब से जिग्नेश आया है एकदम डिप्रेस हो गई है, मायूस हो गई है। मैं जानता था कि वो यहाँ होगा तो ऐसा ही होगा। अब कुछ भी करके उसे यहाँ से भगाना है यार। आई डोंट वांट माय डॉटर टू बी डिप्रेस। समझ रहा है ना, वो रिकवर नहीं कर पाएगी यार। ऐसी गलती मत कर, तू डायरेक्टली कुछ बोलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। बात बच्चों तक पहुंच जाएगी और वो अपसेट होंगे यार, सबका मूड खराब होगा। नहीं, मैं बात करता हूँ उससे, बात करके समझाता हूँ कि चला जाए। ऐसा एक सिचुएशन करते हैं कि जिग्नेश खुद अपनी मर्जी से यहाँ से चला जाए। I'll work something out. देख ले तू, जो करना है जल्दी कर। Let me handle it. I can't tolerate it anymore. अरे भाई, तू अभी तक फोन पर है यार, सॉरी यार। अरे तूने फोन रखा ही नहीं। भूल गया। अच्छा ये बता, तूने मेरे आने की खबर नील को दी है क्या? नहीं बताया। चल अच्छा किया, मत बताना। सुन, मैं आता हूँ वहाँ पे और उसको अचानक से सरप्राइज देता हूँ।
ओके ओके ऑलराइट ब्रो। अच्छा तो मतलब जिग्नेश का जाना और आरके का आना, इन दोनों में सरप्राइज एलिमेंट्स है। और तीसरा सरप्राइज एलिमेंट ये दे रही है मुझे अंग्रेज बनाकर। इसीलिए हम सबको अलर्ट रहना होगा, चाहे जो भी हो जिग्नेश यही रहेगा। लेकिन रागिनी, क्या निशी को पता है ये सब? वो मानेगी? देख बेटा, ऐसा ना हो कि हम कुछ करने जाएं और कुछ उल्टा ही हो जाए। तो अच्छी तरह से जानती है कि निशी खुद जिग्नेश के साथ नहीं रहना चाहती। माँ उसके इसी एटीट्यूड और इसी डिसीजन को तो बदलना चाहती हूँ मैं। आप ही कहती है ना कि मुसीबतों से भागना उनका सोल्यूशन नहीं होता, वक्त आने पर उनका सामना करना पड़ता है, कभी समझौते से, कभी समझदारी से। आई एम श्योर माँ, निशी भी अपना सोल्यूशन निकाल लेगी। यहाँ पे हम सब साथ हैं, खुशी का माहौल है। आई एम श्योर कि जिग्नेश और निशी यहाँ पे साथ में रहेंगे तो एक नए सिरे से अपने रिश्ते की शुरुआत कर पाएंगे। अच्छा, तो इसी एजेंडा के साथ आपने जिग्नेश को यहाँ बुलाया, राइट? निशी, प्लीज मुझे बता तो दिया होता माँ, मुझसे कंसल्ट कर लिया होता आपने। इसमें बताने वाली कौन सी बात है निशी? जिग्नेश कोई अजनबी नहीं है, तेरा पति है, ही इज योर हस्बैंड। हाँ, अब चाहती क्या है मुझसे? मैं उससे जाकर माफी मांगू? मैं ये कहूँ कि वो सही था और मैं गलत थी? मैंने तुझसे कहा ऐसा करने के लिए। तुम दोनों कुछ दिनों के लिए एक साथ एक छत के नीचे रहो, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। आप किस गलतफहमी में जी रही है माँ? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ आने के बाद सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, सब कुछ सेटल हो जाएगा? मैं और जिग्नेश एक झूले पर बैठकर गाना गाएंगे फिल्मी हीरोइन की तरह? That's impossible माँ। माहौल बदल जाने से इंसान की सोच नहीं बदल जाती। जिग्नेश वैसा ही रहेगा। निशी, कोई ओवरनाइट चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन तू कम से कम कोशिश तो करके देख। माँ, मैंने कहा ना, मुझे कोशिश नहीं करनी। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू माँ, मेरे पीछे मत पड़ो। आपका सच, आपके उसूल। पापा बिल्कुल सही कहते हैं, आपकी इसी सच की जिद ने आपको आज इतना नुकसान पहुंचाया। ये पापा पापा करना बंद कर। सच से कभी किसी का नुकसान नहीं होता निशी। ऑफ कोर्स करता है माँ। आगम, सुहानी, रणवीर इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं मुझसे मिलने, जस्ट बिकॉज वो सोचते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो इतने नाराज होंगे वो। माँ, आपने कभी उस बारे में सोचा है? क्या वो नुकसान नहीं है? माँ, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हैं, उन्हें खुश रखने के लिए अगर मुझे झूठ भी बोलना पड़े तो भी मैं बोलूंगी माँ। सच्चाई यूं सामने नहीं आने दूंगी।